हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन की जिसका नाम है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका ये लैटिन वर्ड है। एपिस का मतलब होता है बीज और मेलिफिका का मतलब होता है हनी बियरिंग, मीन्स शहद देने वाली मक्खी, जिसे हम मधुमक्खी कहते हैं। तो मधुमक्खी जब काटती है तो आप जानते हैं कि कैसे सिम्टम्स आते हैं। बहुत जलन होती है, स्टिंगिंग पेन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनेस आ जाता है। तो ऐसे ही सिम्टम्स जब बॉडी में कहीं भी दिखाई दे तो एपिसमेल का उपयोग किया जाता है। एपिसमेल ये राइट साइडेड मेडिसिन है, मीन्स बॉडी के राइट साइड पर काम करती है। राइट साइड पर सिम्टम्स पहले दिखाई देते हैं, उसके बाद में बॉडी के दूसरे पार्ट में वो स्प्रेड होते हैं। तो राइट साइड पर, राइट ओवरी में या फिर लीवर पर इसका बहुत अच्छा काम दिखाई देता है। अब हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, किडनी है, वहाँ पर यदि इन्फ्लेमेशन हो और पानी भर गया हो तो ऐसे केस में एपिसमेल का उपयोग किया जाता है। हम वन बाय वन कुछ सिम्टम्स इसके देखेंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो हेड सिम्टम्स होते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको, कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है और पानी भी भर जाता है उस ऑर्गन में। तो हेड के सिम्टम्स में मेनिंजाइटिस हो जाता है, मीन्स स्वेलिंग आ जाती है, और हाइड्रोसिपेलस जो बीमारी है जिसमें कि पानी भर जाता है ब्रेन में, तो ये दोनों केसेस में इसका बहुत अच्छा काम होता है। इसके बाद में हम आइज के सिम्टम्स देखते हैं। तो आइज में भी स्वेलिंग आती है, तो स्पेशली आइज में जो स्वेलिंग दिखाई देती है वो नीचे की जो पलक है उसके नीचे का जो पोर्शन है, ये वाला लोअर लिड के नीचे, वहां पर स्वेलिंग दिखाई देती है। तो वहां पर स्वेलिंग दिखाई देने पर एपिसमेल दी जाती है। और यदि अपर लिड और आईब्रोज के बीच में यहाँ स्वेलिंग दिखाई दे रही है तो आपको कालीकार्प लेना है। नीचे की जो पलक है उसके नीचे यदि स्वेलिंग है तो एपिसमेल काम आती है, और ऊपर की आईलिड पर स्वेलिंग दिखाई देती है तो कालीकार्प मेडिसिन काम आती है। इसमें फोटोफोबिया भी होता है, मीन्स लाइट बिल्कुल भी सहन नहीं होती, या तो फिर सनलाइट है या फिर कोई भी आर्टिफिशियल लाइट है तो पेशेंट को सनलाइट में तकलीफ होती है। उसके बाद में हम देखते हैं इसके स्किन के सिम्टम्स। तो स्किन पर इसका बहुत अच्छा काम होता है। जब मधुमक्खी यदि काट लेती है या फिर मच्छर है, कोई तरह के कीड़े हैं, या मधुमक्खी के काटने पर स्किन पर जो इन्फ्लेमेशन आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होती है, या फिर रेडनेस आता है, स्टिंगिंग पेन रहता है, तो स्किन के ऐसे सिम्टम्स पर एपिसमेल 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। अर्जेंट है, मधुमक्खी ने काट लिया है, तो एपिसमेल 30 2-3 ड्रॉप्स आप 5-5 मिनट के अंतर से आपको लेना पड़ेगा। तो 4-5 डोज लेने के बाद में आपको कंप्लीट रिलीफ मिल जाएगा। इसके बाद में स्किन के सिम्टम्स में आर्टिकेरिया पर बहुत अच्छा काम होता है इसका। तो आर्टिकेरिया में भी स्वेलिंग दिखाई देती है, रेडनेस, रैशेस आ जाते हैं और स्टिंगिंग पेन होता है। आर्टिकेरिया के केस में स्टिंगिंग पेन दिखाई देता है और वहां पर बहुत अधिक इचिंग रहती है और स्टिंगिंग पेन भी रहता है, स्वेलिंग भी रहती है।
तो ऐसे केस में, आर्टिकेरिया के केस में, ये मेडिसिन एपिस्मेल दी जाती है। उसके बाद में हम किडनी के सिम्टम्स यदि देखते हैं तो किडनी में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, मीन्स खुलकर पेशाब नहीं होती है, बहुत कम पेशाब होती है, बर्निंग सेंसेशन रहता है जब पेशाब होती है, तो उस वक्त स्टिंगिंग पेन रहता है और बहुत ही तकलीफ रहती है। तो ऐसे में भी एपिस्मेल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाने पर दी जाती है। तो आपको ऐसे केस में भी 30 पोटेंसी ही यूज करना है और आप दिन में 3 बार इसे ले सकते हैं। आपको जितना तकलीफ है तब तक आप 4-5 दिन इसे रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद में ये पेशेंट होता है थर्स्टलेस, मीन्स इसे प्यास नहीं लगती, पर इसका जो माउथ रहता है वो गीला दिखाई देता है, मीन्स ड्राइनेस नहीं दिखाई देता है, पर इसे प्यास भी नहीं रहती। इस तरह का ये एपिस्मेल का पेशेंट रहता है। इसके बाद में आगे के सिम्टम्स हम देखते हैं एपिस्मेल के, तो देखेंगे कि जॉइंट्स में भी, रूमेटिज्म में भी ये काम आती है। रूमेटिज्म में इस तरह से कि जैसे जो भी जॉइंट है, समझो नी जॉइंट है, तो वहाँ इतनी ज़्यादा रेडनेस और स्वेलिंग रहती है, बहुत ही टेंडर रहता है जॉइंट। तो ऐसे जगह पर जहाँ पानी भी जमा हो जाता है तो एपिस्मेल बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा लंग्स में पानी भर जाता है, जिसे प्लूरिसी कहते हैं, तो लंग्स में भी जो इन्फ्लेमेशन होता है उस पर भी इसका काम होता है। पेट में पानी भर जाता है, जिसे असाइटिस कहते हैं, जलोदर, तो जलोदर पर भी इसका बहुत अच्छा काम होता है। उसके अलावा फीमेल में देखते हैं तो ओवेरियन सिस्ट पे इसका काम होता है, स्पेशली जो राइट ओवरी है उसमें यदि सिस्ट है और सिस्ट में पानी भर गया है तो ऐसे केसेस में एपिस्मेल बहुत अच्छा काम करती है। इसके जो आगे की सिम्टम्स है, ये फीमेल में डिस्मेनोरिया पर भी काम करती है, मीन्स मेंसेस में यदि बहुत तकलीफ हो रही है तो डिस्मेनोरिया के केस में भी ये मेडिसिन दी जाती है। और डिस्मेनोरिया में वो महिला को टाइट फिटिंग क्लोथ्स बिल्कुल भी सुहाते नहीं, उसे ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो अधिक हो जाते हैं हीट से, क्योंकि इन्फ्लेमेशन रहता है, हीट रहती है, स्किन में रेडनेस रहता है, पेन रहता है, तो उसकी वजह से फिर हीट से उसके सिम्टम्स और भी बढ़ जाते हैं। उसे ओपन एयर में अच्छा लगता है और दूसरी बात है उसे ठंडी हवा में और कोल्ड एप्लीकेशन से या फिर कोई भी ठंडी चीज़ों से उसे आराम मिलता है। इस तरह की ये मेडिसिन है और इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही ऐसे सिम्टम्स है कि इसी मेडिसिन में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, होम्योपैथी में बहुत काम आती है। और इसको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन नाइट्रम मूर के आगे या पीछे दिया जा सकता है। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है नाइट्रम मूर, मीन्स इसके साथ में नाइट्रम मूर दिया जाता है, या फिर नाइट्रम मूर जब देते हैं तो एपिस्मेल दे सकते हैं। पर इसका एक दुश्मन मेडिसिन है, एनिमी मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो जब आप एपिस्मेल देते हैं तो रस्टॉक्स बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, और जब आप रस्टॉक्स यूज़ करते हैं तो एपिस्मेल को बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस तरह से ये एक दूसरे के
दुश्मन कहलाते हैं और ऐसा लेने पर बहुत तकलीफ वाली बात हो जाती है। मेडिसिन इस तरह से ध्यान रखने योग्य बात है कि एपिस और रेस्टॉक्स दोनों मेडिसिन आगे पीछे या एक साथ नहीं दिए जाते। तो अधिकतर इसका इस्तेमाल 30 पोटेंसी में होता है या फिर कभी कोई कोई केसेस में मदर टिंचर के रूप में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जानकारी थी होम्योपैथिक मेडिसिन एपिस मेलिफिका की। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पसंद करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू।